नमस्कार साथियों, सीमेंट एजुकेशन बीबी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन। मैं लेकर के आया हूँ पार्ट 7B, जिसमें हम लोग देखेंगे रोटोपैकर के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इम्पेलर असेंबली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ड्राइव के जितने भी स्पेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। इस बार हम लोग देखेंगे इम्पेलर असेंबली हो गया, फिलिंग यूनिट हो गया और बॉटम बेयरिंग एरिया हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है अपना फिलिंग यूनिट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। इसके बारे में जितने भी स्पेयर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये है ब्लेड, इम्पेलर ब्लेड बोला जाता है इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस पे ब्लेड है। ठीक है, कहाँ लगी रहती है ये यहाँ पे माउंटेड रहती है ना, यहाँ पे माउंटेड रहती है। ठीक है, आगे मैं पूरा डिटेल से बताता जाऊंगा ये कहाँ पे असेंबली होती है, क्या है ना। अभी 1 बाय 1 पार्ट को देखेंगे, है ना। ठीक है, ये यहाँ पे असेंबल होती है, ये पूरा इम्पेलर हब कहलाता है। ठीक है, ये एक केसिंग के अंदर माउंटेड रहता है, जहाँ ये ब्लेड मटेरियल को, ये रोटेट होता है बी बेल्ट से और मटेरियल को आगे पुश करता है और नोजल के थ्रू जा करके वो बैग में भर जाता है मटेरियल, यानी सीमेंट। ठीक है, ये इसके अंदर कितने सारे स्पेयर्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है बुश हो गया, कफ हो गया, है ना। ये क्या करता है, ये इसके अंदर माउंटेड रहता है और ये जो होता है ये आपको ऐसा, ये हो गया जो मैंने बुश बोला है, ये हो गया वो कैप, इसे माउंटेड रहता है ना। इसके अंदर से जाता है साफ्ट। ठीक है, ये साफ्ट पूरा थ्रू आउट यहाँ तक जाता है, साफ्ट रहता है ना। और ये क्या है आगे बताता हूँ मैं। ये डिफ्लेक्टर सील है ना, ये इस तरह से रहता है। डिफ्लेक्टर सील क्या है, डिफ्लेक्टर सील यहाँ पे लगी रहती है, यानी डिफ्लेक्ट करती है जो भी यहाँ इम्पेलर लगा रहता है ना। इस यहाँ से सीमेंट जाता है और सीमेंट जो इनके बीच से वेयर आउट होने के बाद लीक होकर के आता है, वो बेरिंग पूरी यहाँ लगी रहती है। दो टाइप की बेरिंग है, 6210 और 6308 की बेरिंग लगी रहती है ना। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी 2 सील लगी रहती हैं, है ना, बैक टू बैक। यहाँ उसके बाद भी इस पे ना जाए सीमेंट डायरेक्टली, क्योंकि उस पर टेम्परेचर रहता है, तो यहीं से वो डिफ्लेक्ट कर देता है ना। ये डिफ्लेक्टर हो गया, है ना। ये मैंने बताया था, ये ऐसे कफ यहाँ पे आके बैठ जाएगा, है ना, इसके अंदर से साफ्ट होके जाएगा, है ना। ये आपका ये यूनिट है, राइट। यहाँ से ग्रीस करने के लिए पॉइंट दिए हुए हैं, एयर के पॉइंट दिए रहते हैं कूल करने के लिए, और जिसके अंदर सीमेंट जाता है उसको बाहर करने के लिए, है ना, राइट। और ये सील है ना, 2 तरह की लगी रहती है, राइट। ये हो गया 3 पोजीशन सिलेंडर। 3 पोजीशन सिलेंडर ऐसा माउंटिंग रहता है ना। ये है मोस्टली इनेस्को के सभी पैकर में नॉर्गन के सिलेंडर लगे रहते हैं, तो इसलिए आप नॉर्गन वाले पार्टी से बात करो और मंगवा लो, है ना। कोड भी क्रिएट करना है तो सिंपली 3 पोजीशन सिलेंडर नॉर्गन, है ना, करोगे तो आपको इजीली वो सप्लाई कर देगा, है ना। ये ऐसे रहता है। ठीक है, ये उसका माउंटिंग है जहाँ पे बैठता है, ये लगा हुआ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, लोड सेल के ऊपर लगा रहता है ना। ये लोड सेल के ऊपर माउंटिंग रहता है। अगर ये जरा सा भी ढीला होगा, लूज होगा, है ना, ये इसके ऊपर मटेरियल आके जैसा एक्यूमुलेटेड है ना, उसके कारण क्या हो, वेट वेरिएशन आएगा। ठीक है, इसका क्या डायमेंशन है, 39 इसका ओडी है, बीच का ये जो लगा हुआ है स्क्रू इसका 10 है और लेंथ इसका 30 है। ये आप इजीली मंगवा सकते हो। इसकी बस हार्डनेस आपको देखना पड़ेगा। हार्डनेस देखने के लिए आपका जो सोर हार्डनेस चेक करते हो ना मेरे सूट से, आप एक बार इसमें लगा करके देख लो कितना है, वही सोर हार्डनेस का पार्टी को ऑर्डर कर सकते हो या कोड क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये जो ऊपर लगा हुआ है ये क्या है, ये क्या होता है, 3 पोजीशन सिलेंडर स्लाइड गेट को एडजस्ट करता है ना, कोर्स ऑन फाइन को कम ज़्यादा करता है ना, तो वो यहीं से होता है। अगली स्लाइड में मैं दिखा, ये ऐसा कुछ होता है ना, यहीं से इसका गेट का सेटिंग होता है, इसको ओपन क्लोज करके। ठीक है, उससे क्या होगा, ओपन करने से, है ना, कोर्स और फाइन चेंज होगा और बैग का फिलिंग टाइम चेंज होगा, है ना। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, नेम प्लेट है इसका सिलेंडर का।
जहाँ से आप इसको चाहो तो कून ऑर्गन का अगर पार्टी का कोड बनाना है तो ये आप लिख सकते हो, उसको इजी पड़ेगा, है ना, पार्ट नंबर से। ये उसका रिपेयर किट है ना, जो कि नॉर्गन का ही है सेम। आप 3 पोजीशन सिलेंडर से स्पेयर किट करके बना दोगे कोड तो इसलिए दे देगा नॉर्गन का, है ना। चेक करने के लिए क्या रहता है, इसके किसी भी पोर्ट से, किसी भी पोर्ट पे लगाओ, एयर दूसरे पोर्ट से नहीं जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, सिंपल। आ जाते हैं लीफ स्प्रिंग में। लीफ स्प्रिंग और बुश में, ये लीफ स्प्रिंग है, क्योंकि जितना भी टेपर चेयर जो रहता है, टिपर चेयर है ना, टिपर चेयर मैं पीछे चल के दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये पूरा टिपर चेयर है ना, और ये पूरी की पूरी असेंबली क्या होती है, लोड सेल के ऊपर रहती है ना। और वो कैसे रहती है, 1 2 3 और 4 जगह लीफ स्प्रिंग लगी रहती है ना। यहाँ पे माउंटेड है, यहाँ पे माउंटेड है, और नीचे यहाँ पे रहेगा ना, लीफ स्प्रिंग के ऊपर रेस्ट करके रखता है, ठीक है, राइट, ठीक है। इस तरह से माउंटेड रहता है। क्या होता है, कभी कभार ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, इसके अंदर से चेक कर लो, अगर ब्रेक हो जाएगी तो बेड वेरिएशन आना चालू हो जाएगा पैकर में, है ना। फिर आप कितना भी गेट एडजस्ट कर लो, इधर उधर देख लो, नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी एक चेक पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने फोटो लगा दिया G12 का, लेकिन एक्चुअली G15 रहता है ना। ये खाली बस जानने के लिए है कि इस तरह का रहता है आपका, है ना, जनरल बेरिंग, ठीक है। ये यहाँ पे लगा रहता है, जो टेपर चेयर है ना, इसके ऊपर माउंटेड रहती है ना। यहाँ पे इसको लॉक कर देता है यहाँ पे साइड से, ताकि इधर उधर जाए, ठीक। G15 का, ठीक है। ये हो गया आपका सडल चेयर, ठीक है, जिसके ऊपर बैग क्या करता है, रेस्ट करता है, रेस्ट नहीं भी करता है, थोड़ी गैप भी रहता है, तो जैसे ही बैग गिरता है इसके ऊपर टकरा करके वो आगे डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसकी हाइट मेंटेन करनी पड़ती है बैग के हिसाब से, बैग के लेंथ के हिसाब से। पीपीसी ओपीसी बैग में थोड़ी बहुत वेरिएशन रहते हैं, तो समटाइम या तो फिर उसको सेम रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका लीवर लगा है, इसको लूज करके अप डाउन पूरा मेंटेन किया जा सकता है। ये फिर आ जाओ आप, जहाँ नोजल पूरी असेंबली रहती है ना, उस एरिया का है ये, ठीक है। इससे पहले ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, स्लाइड प्लेट है, 2 स्लाइड प्लेट रहेंगी, है ना। उनके बीच में जो ग्रुप बना हुआ है ना, स्लाइड ग्रुप बना हुआ है, उस पर स्लाइड गेट है, जो कि इसमें ऊपर नीचे मूव करता है 3 पोजीशन सिलेंडर की हेल्प से, ठीक है। अप डाउन होगा, उसके हिसाब से ये गेट, अगर ये हाफ रहेगा तो हाफ में मटेरियल आएगा, अगर ये फुल खुल जाएगा तो फुल पे मटेरियल आएगा, है ना, कोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को एडजस्ट करते हैं, जो मैंने दिखाया था ना 3 पोजीशन सिलेंडर में, इसी गैप को एडजस्ट करते हैं। स्लाइड इसके ऊपर चलेगा, उस हिसाब से ओपन क्लोज होगा, है ना। जितना करना होगा उस हिसाब से उसको टाइमिंग के हिसाब से और बैक फिलिंग के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये माउंटेड रहता है, राइट। अभी यहाँ पे आ जाता हूँ, ये सारा माउंटिंग किसके ऊपर रहता है, स्प्रिंग लगा करके, और ये स्टड के साथ में, है ना, इसके अंदर से जाता है ना, और ये भी लगा रहता है। ये क्या है, ये इसके बैक में लगा रहता है, एक जो मैंने ये दिखाया है, एक यहाँ पे लगा रहता है इसके बैक में, एक लगा ही है ये, ठीक है। ये किसके लिए है, ये यहाँ पे एक होज बैठता है ना, एक छोटा सा होज बैठेगा, जो कि यहाँ से कनेक्ट होकर के, क्यों बैठेगा, क्योंकि क्या होता है ना, ये होज है ना, ये बैठेगा, ताकि लोड सेल फ्री रहे। लोड सेल किसी भी रिजिड चीज से टाई नहीं रहनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे होज लगाता है, कनेक्टिंग होज बोलते हैं अपन उसको, है ना, ठीक है। ये सारे स्प्रिंग के ऊपर रहते हैं, ताकि ये जो अपना सॉलिड है ना, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, अगर डायरेक्ट टाइट कर देंगे तो ये रुकेगा इसको, और गेट कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर गेट कहीं भी इस पर टेपर होकर रुक रहा है, कुछ हो रहा है, फंस रहा है, स्टक हो रहा है, तो आपको बेड वेरिएशन आएगा, इसलिए बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। समटाइम क्या होता है, एक ग्रुप कट जाते हैं, वेयर आउट हो जाते हैं, या कुछ है ना, मटेरियल फंस गया तो ये फिर बेड वेरिएशन दिखाने लगेगा, है। डैमेज हुआ तो चेंज कर दें, सिंपल है, यहाँ पे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। स्लाइड गेट वेयर आउट हो, चेंज करो, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से लीकेज होना चालू हो जाएगा मटेरियल,
फिर क्या होगा, मटेरियल तो वहाँ से पूरा आएगा इम्पेलर से, लेकिन यहाँ से लीकेज हो जाएगा, बैग में जाएगा नहीं और वेट वेरिएशन दिखाएगा, है ना। ये चीज़ भी इंश्योर करें। इसका क्या रहेगा, डायमीटर 60 डायमीटर और 30 mm इसका विड्थ रहेगा, ठीक है। ये है नोजल, जैसे मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, या इसके पीछे यहाँ पे लगा रहता है कनेक्टिंग होस, है ना। ये सी ब्रैकेट है, सी ब्रैकेट माउंटेड रहता है किसके ऊपर, टेपर चेयर के ऊपर माउंटेड रहता है ना, ताकि जब टेपर चेयर बाहर ऐसा, है ना, करे, इसको डिस्चार्ज करे बैग को, तो ये इजीली जा सके, ठीक है। ये क्या है, ये लीवर है, ये आपका लीवर है, और इसी लीवर पे लीवर स्प्रिंग लगी रहती है। क्यों, क्योंकि जब ऑपरेटर इस पे ऐसे बैग लगाएगा, ये लीवर पीछे जाएगा, कमांड मिलेगा और क्या, फिलिंग यूनिट चालू हो जाएगी। फिर इसको रिस्टोर करने के लिए स्प्रिंग लगेगी, लीवर स्प्रिंग में जनरली क्या होती है, लीवर स्प्रिंग वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, या वो इलांगेशन आ जाता है उस पर। तो आगे मैंने दिया है उसका पूरा डिटेल और ड्राइंग, है ना, उसको स्पेयर के तौर पर रख लें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये बफर है, या बैग होल्डिंग सिलेंडर बोले इसको, है ना, बैग होल्डिंग सिलेंडर है, ठीक है। इसके सामने एक टिप लगी रहती है, रबर की या तो बोलो टेफ्लॉन की, है ना। उसकी हार्डनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड अगर एक टिप होगी तो फिर प्रॉब्लम करेगी बैग होल्ड करने का, आगे स्लाइड में मैं बताता हूँ, है ना, ठीक है। ये यहाँ पे समझ, नोजल ऐसे यहाँ पे लगा रहेगा। नोजल क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, वियर आउट हो जाता है, एक तो जहाँ पे सिलेंडर लगता है यहाँ पे दब के इसको प्रेस करके और वियर आउट करता है, नहीं तो ये टिप पे हो जाता है ना। एसएस का है ये, ठीक है। ये क्या चीज़ है भाई, ये है आपका साइलेंसर। साइलेंसर क्या है, नोजल में हो गया, नोजल यानी सी ब्रैकेट पे हो गया, इम्पेलर पे हो गया, है ना, तीन जगह पे एयर जाता है, कंप्रेस्ड एयर जाता है, ताकि फ्लूइडाइज हो सके सीमेंट, डायरेक्ट सीमेंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एयर को पास होने देगा, मटेरियल के अंदर नहीं जाने देगा, सर्किट में, सिस्टम में या एयर में, ठीक है। ये भी रख लें अच्छी खासी क्वांटिटी में। क्या होगा, अगर ये ब्लॉक होगा तो मटेरियल फ्लो कम हो जाएगा और फिर बेड वेरिएशन, पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ बेड वेरिएशन को मेंटेन करना है। पैकर में अगर बेड वेरिएशन मेंटेन करना जान गया कोई भी टेक्नीशियन हो या इंजीनियर हो, तो वो पैकर को इजीली चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस समझना है कि बेड वेरिएशन कितने कारणों से हो सकता है। अभी मैंने खुद ही गिना दिया, बहुत सारे, लीफ स्प्रिंग हो गया, लीकेज हो गया, साइलेंसर का हो गया, स्लाइड गेट का जामिंग हो गया, कहीं फंस रहा है, कोई बोल्ट लूज है, टेपर चेयर है, वो एग्जिट होने पे वापस आने पे कहीं टकरा रहा है बॉडी के साथ में, या तो सी ब्रैकेट है वो कहीं पे टेपर है, या तो बोल्ट लूज है टकरा रहा है, या तो नोजल, है ना, या तो आपका सैगिंग आ गया है, जो लोड सेल जो 3 पोजीशन सिलेंडर लगा हुआ है उसके टाई रॉड पे सैगिंग आ गया है, या तो 3 पोजीशन सिलेंडर आपका बेस बोल्ट पे लूज हो गया है ना। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, या मटेरियल फ्लो ही कम आ रहा है क्योंकि कोटिंग बन चुका है आपका पैकर के हॉपर में, तो ये वेरिएशन, या फिर इम्पेलर का ब्लेड वेयर आउट हो गया है और जो 5 mm 3 mm रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है। उसके बाद भी क्या होगा, मटेरियल जिस, क्योंकि उसका जो आरपीएम है वो तो फिक्स है, आरपीएम और टाइमिंग फिक्स है, उतने मटेरियल फ्लो नहीं होगा, बेड वेरिएशन आएगा। पूरा खेल बेड वेरिएशन का, बस आपको समझना है बारीकी से कि किन किन वजहों, आपको वजह मालूम रहेगा, आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, साइलेंसर बदलते रह जाओगे और फिर इशू रिजॉल्व नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये बैग होल्डर है ना, मैंने इसकी ड्राइंग बनवाई थी, अब यहाँ पे लगा दिया, इजिली आप इसे कॉपी पेस्ट करके मंगवा सकते हैं कहीं से भी, है ना। इसलिए हार्डनेस इसका कितना रखना है, हार्डनेस का लगभग 105 या 100, है ना, सोर के समथिंग रखें, इस टिप का आराम से चलेगा, है ना। मैंने इतने ही रखा था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। ऐसा करें इसको ना, ये क्या बैग होल्डिंग सिलेंडर है, ठीक है, ये भी आप मंगा सकते हैं, लिखा है यहाँ पे इसका डिटेल, है ना। 40 डाया 40 आप ले सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि चलते चलते जितनी बार बैग को होल्ड करेगा ये धीरे धीरे दब जाएगा और फट जाएगा, फिर बैग होल्ड करने में प्रॉब्लम होगा, बैग होल्ड नहीं कर पाए तो बैग टेपर हो जाएगा, जैसे एयर प्रेशर और मटेरियल जाएगा, बैग टेपर हो करके वो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं करेगा, टेढ़ा मेढ़ा डिस्चार्ज करेगा, फिर आपको कहीं ना कहीं जाके फंसेगा, किसी न किसी सूट पे हो गया, टंग प्लेट पे हो गया, तो टेढ़ा मेढ़ा बैग जाएगा, है ना। ये है अपना पैकर का भी बेल्ट हो गया है, 4 लगते हैं, 4 ग्रुप हैं भी इस पे,
ये मोटर का पुली हो गया, मोटर की पुली आप मंगवा के रख लें, क्यों ये वेयर आउट हो जाता है मोस्टली। रीजन वही है इसका टेक्निकली। ये बहुत छोटा डाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा डाया है, डिस्टेंस भी काफ़ी कम है इसलिए, है ना। बी बेट लगेगा एस पी 1320 का, 1320 का। ह्यूज क्वांटिटी मंगवा लें, क्योंकि ये भी बेल्ट वेरिएशन का रीजन है। क्यों? क्योंकि इसे आप सिंपल बेल्ट मत समझे, बी बेल्ट, है ना, कि ये घुमाएगा जैसे यहाँ पे लगा हुआ है 2 बेल्ट एक बेल्ट में, 3 बेल्ट में, ऐसा नहीं। 4 बेल्ट है, 4 बेल्ट पूरा लगाइए। क्यों? अगर ये मिली सेकेंड में भी अगर ये स्लिप हो गया इस पर, तो जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट टीम ने जो इसका पैकर का जो फिलिंग टाइम जो सेट किया है ना, उससे अगर मिली सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा तो क्या करेगा, बैक राउंड लेना चालू कर देगा। फिर क्या होगा, फिर ऑपरेटर या तो पुश बटन दबा के गिराएगा या तो फिर वो राउंड लेता रह जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ व्हील प्रॉपर मेंटेन करें, नहीं तो क्या होगा, बैक डिस्चार्ज नहीं करेगा, राउंड ही लेता रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 50 kg वेट मिलेगा नहीं, है ना। ठीक, ये हो गया लीवर स्प्रिंग जो मैंने बता रहा था ना, लीवर स्प्रिंग, है ना। ये आप मंगवा लें, यहाँ पे ड्राइंग लगी हुई है इसकी प्रॉपर एक, है ना। इसको मंगवाना क्या है, हाँ, इसमें एक जो इसका इलांगेशन रहेगा ना, स्टिफनेस रहेगा ना, वो मैंने ऐसे मेजर किया था ना कि यहाँ पे इसको होल्ड किया और यहाँ पे मैंने 4.5 kg का वेट लटका दिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो इलांगेशन हुआ टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो हुआ 105, 105 mm हुआ, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने वेंडर को दे करके और ये मंगवाया था, और जो कि बिल्कुल सही था। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप अपने यहाँ भी आपका जो लीव स्प्रिंग है ना, उसको लीफ स्प्रिंग बोलता हूँ, आपका जो लीवर स्प्रिंग है इसको ऐसे ही होल्ड करिए कहीं पे, और यहाँ पे जितना वेट है उतना आप लटकाइए, प्री बिफोर आफ्टर का लेंथ मेजर करिए, और वही आपको वेंडर को बता दीजिए, दे देगा वो आपको इसलिए, ठीक है, कोई ना कोई पार्टी। हाँ, लास्ट बॉटम बेरिंग, फोटो नहीं ले पाया मैं इसका। बेरिंग कौन सी रहेगी, 6010, डीप ग्रुप बॉल बेरिंग रहेगी, है ना। जस्ट ये होल्ड करने के लिए साइड में, और कुछ नहीं है। मेन काम होता है ड्राइव पे जो बेरिंग लगे रहते हैं उसी के ऊपर पूरा लोड रहता है ना। एक तरह से गाइडिंग कहा जाए, गाइडिंग बेरिंग है। ऑयल सील लगेगा इसका 110 ओडी का रहेगा, 90 आईडी और 15 mm विड्थ का रहेगा। सर क्लिप 2 तरह की लगेंगी, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल B125 और एक्सटर्नल 180 का, है ना। थिकनेस भी मेंशन है, ठीक है। ओह, थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी सभी ज़रूरतमंद तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।